दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप स्लीपर बिजनेस को सक्सेसफुल रन कर सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखें, अदरवाइज आपका जो लॉस होगा फिर उसमें आपकी जिम्मेदारी होगी। वीडियो अंत तक देखें, कुछ भी स्किप मत करिए क्योंकि पूरी रिसर्च के साथ ये वीडियो हम बना रहे हैं। आपको पता है हमने अपने चैनल में बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें पास्ट में प्रमोट किया हुआ है, तो आप बिल्कुल ट्रस्ट हम पे कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप स्लीपर बिजनेस कर सकते हैं और सही तरीका और स्ट्रेटजी क्या होगी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है सही एम, राइट एम। दोस्तों हुआ क्या है, जब से ये सोशल मीडिया आई है करोड़ों से नीचे, लाखों से नीचे तो कोई बिजनेस करता ही नहीं है। हम कोई वीडियो खोल दें तो उसमें आएगा कि इस पर्सन ने 100 करोड़ की कंपनी बना दी, इसने 500 करोड़ की कंपनी बना दी, ये स्लीपर की मशीन लगा लो, 1 लाख रुपए कमाएंगे, 2 लाख रुपए कमाएंगे। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ये सारी बातें बेकार हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। अगर आप कोई, और सबसे अच्छी बात टाइटल में ये लिखा होता है, हम भी अपने टाइटल में लिखते हैं कि 15 से 20 हज़ार में बिजनेस स्टार्ट करो और 1 लाख रुपए कमाओ या 2 लाख रुपए कमाओ। दोस्तों ये चीज़ें गलत है। सबसे पहले आपका एम क्लियर होना चाहिए। आप पढ़ाई तो नॉर्मल कर रहे हैं और ड्रीम देख रहे हैं कि आईआईटी में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो राइट एम होना चाहिए आपका। आप सोच सकते हैं कि अगर आप 15,000 रुपये से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आपके 15 से 20 और 30,000 रुपये भी आते हैं महीने में तो भी बुरा नहीं है। यानी स्टार्टिंग में एम रखिए 30,000 रुपये पर महीने का, तो आप भूल जाइए महीने के 1 लाख रुपये आप कमाएंगे। ठीक है, तो आपका एम क्लियर होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप ये 30,000 रुपये महीने आते हैं तो भी सही है। ठीक है, इसके बाद जो ज़रूरत है आपको सबसे ज़्यादा राइट ट्रेनिंग की। दोस्तों आप बाइक भी चलाते हैं तो किसी ने पहले सिखाया होगा, या कार भी चलाते हैं तो पहले किसी ने सिखाया होगा, घर में सिखाया होगा, दोस्तों ने सिखाया होगा। लेकिन जब हम बिजनेस करने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, सीधे बिजनेस के फील्ड में कूद जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि इसमें आगे हमारा प्रॉफिट होगा, हमारा लॉस होगा। हमें एक्सपीरियंस नहीं है, केवल हमारे पास पैसा है या हम लोन ले लेते हैं और फिर हमारा लॉस हो जाता है। तो कम से कम कोई भी जो ये बिजनेस कर रहा है स्लीपर मेकिंग का, उसके पास जाके वर्क एक्सपीरियंस लीजिए 6 मंथ का। ठीक है, अब वो तुम आपको 1 भी रुपये नहीं दे फिर भी उसके जाके आप काम करिए। ठीक है, ऐसा आप मत करिए कि आप उससे बोलें कि पहले हमें पैसा ही चाहिए उसके बाद ही आप काम करेंगे, वो चीज़ें ठीक नहीं है। तो कम से कम 6 महीने काम करिए। अब जब आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस हो गया तो उसके बाद चॉइस करिए राइट मशीन की। मशीन मेनली 2 टाइप की होती है इसमें। एक होती है मैनुअल, दूसरा होती है आपका ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में भी आपको काम करना होता है, ऐसा नहीं है कि उससे आप सीधे काम कर सकते हैं। जो मैनुअल की कॉस्ट आती है वो आपका, आज के टाइम में मैं आपको पूरा गेम समझाऊंगा क्या कर रहे हैं दुकान वाले। बस सही मशीन आपका 15,000 से कम नहीं आएगी, और जो ऑटोमेटिक है वो आपका 30,000 से स्टार्ट हो जाती है। अब आप गेम समझिए क्या होता है कि ये आप जो मशीन है ऑटोमेटिक वाली, ये 5-5 हज़ार में भी आपको मिलते हुए आप देख लेंगे। अब 5 हज़ार में क्या मिल रहा है आपको, कूड़ा मिल रहा है। आप इस पर खुद खड़े हो जाओगे, स्लीपर नहीं कटेगी। इसमें दिक्कत वही आएगी क्योंकि सीधी सी बात है 5 हज़ार में वो आपको क्या दे देगा, वो क्या करेगा आपसे, मशीन में तो आपसे कोई प्रॉफिट नहीं लेगा लेकिन रॉ मटेरियल आपको कवाड़ा दे देगा। और आपको लगेगा कि जब ये मशीन इतनी सस्ती दे रहा है तो रॉ मटेरियल भी बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे पर्सन से मशीन नहीं लेनी है। जब भी मशीन लो खुद आपको स्लीपर को कट करके देखना है। ठीक है, अगर स्लीपर कट हो जाएगी तभी आपको ये मशीन लेनी है। दूसरा, अगर आपके पास मैन पावर नहीं है तो मैनुअल मशीन नहीं लेनी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नो मैन पावर,
नो मैनुअल मशीन। इन बातों का आपको ध्यान। अब दूसरा ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक। अब आप कहते क्या, मैं आपको बता दूं, आपके पास स्टार्टिंग पैसा होता है, आप दुकान वाले से कहते हैं बेहतरीन से बेहतरीन दिखा दो, 5 टन की, 10 टन की, 15 टन की। भाई करोगे क्या इसको बढ़ा के कैपेसिटी को? आपको एक्सपीरियंस तो है नहीं। जो 5 टन की प्रोडक्शन देगी वही 10 टन की प्रोडक्शन देगी, वही 15 टन का प्रोडक्शन देगी, उसमें कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्शन से। जो मैन्युफैक्चरर है आपको बिल्कुल बोलेगा, लेकिन सबसे कम प्राइस की लीजिए जब आप फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं तो, ठीक है। उसको आप जितना टन बढ़ाते जाएंगे उसकी कीमत बढ़ती जाएगी, और आपको लगता है यार एक बार ही तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में अपनी पूंजी को बचाइए, कम से कम अमाउंट से ये आप बिजनेस स्टार्ट करिए। बेस्ट रॉ मटेरियल, अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया तो आप बिजनेस में मात नहीं खाएंगे, स्लीपर बिजनेस में। अब क्या होता है रॉ मटेरियल के फील्ड में, देखो आप जो स्लीपर बनाएंगे बिकेंगे का, पहले आप ये समझ लो। अगर आप एमबीए वगैरह करेंगे तो उसमें आता है एक सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन होता है कि ये जो आपकी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है, किस कैटेगरी के लिए लॉन्च करते हैं। हमारे देश में लोअर क्लास होती है, यानी कम जिनकी आमदनी है, मिडिल क्लास है जिनकी ठीक ठाक आमदनी है, और जो हाई क्लास है। तो आप समझिए हाई क्लास तो आपसे लेने से रही, क्योंकि आप बड़ी कंपनी है, ब्रांड है, वहाँ आप समझिए। तो फिर आपको किसको टारगेट करना है? आपको टारगेट करना है जो लो क्लास है। लो क्लास को क्यों? इन्हें बच्चों की स्लीपर चाहिए 49 रुपये में, अपनी भी चाहिए, यानी जो भी चाहिए इन्हें 100 रुपये के अंदर चाहिए। तो आप बेस्ट क्वालिटी के रॉ मटेरियल के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको जो सस्ता को है, चीप रॉ मटेरियल वो ले। अब चीप से मतलब कबाड़ा लेने से मतलब नहीं है, आप फिर मैं आपको क्लियर कर दूं। चीप से मतलब जब आप दुकान वाले के पास जाते हैं जिनके पास ये मटेरियल होता है, वो आपको बोलते हैं कि ये बेस्ट क्वालिटी। स्टार्टिंग में क्वालिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपको प्राइस कम रखना है, महंगे वाले कस्टमर आपके पास वैसे ही नहीं आने। दूसरी बात, रॉ मटेरियल की जब बात चल रही है तो पैकिंग मटेरियल नहीं लेना है, बॉक्स वगैरह नहीं लेना है। रीजन क्या है? आप बॉक्स में पैक करेंगे, आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। आपको उस कॉस्टिंग को कम से कम रखना है। क्यों, मैं आगे आपको बताऊंगा। अब जो 6 पॉइंट आता है, भैया इसको बेचना कैसे है, हाउ टू सेल। एंड वेयर टू सेल, यानी कहां बेचोगे और कैसे बेचोगे। अब आप क्या करोगे? सीधे जाओगे शॉप पे और उसको माल देने की कोशिश करोगे। अब क्या होगा? शॉप वाला आपसे माल लेने के लिए मना कर देगा, क्योंकि उसकी दुकान पे आपका माल बिकेगा ही नहीं। वहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं जो कम प्राइस पे ऑफर कर रही हैं, ठीक है। तो शॉप पे आपका माल नहीं बिकेगा। आपको जो माल बेचना है वो जो टाउन कस्बे होते हैं वहाँ बेचना है, कॉलोनी में बेचना है। कैसे बेचना है वही मैं बताऊंगा। रोड साइड बेचना है, और जो गांव में हाट लगते हैं उसमें बेचना है। तरीका बेचने का ये है कि अगर आप खुद नहीं बेचने चाहें तो कोई रिक्शा हायर कर सकते हैं। उसमें आप, अगर आप दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में रहते हैं तो आपने वहाँ देखा होगा रिक्शे में स्लीपर्स बिकते हैं दिल्ली के अंदर, और वो 50-60 रुपये में ही बिकते हैं दिल्ली जैसे शहर में। तो वहाँ सड़कों पे आप बेच सकते हैं या बिचवा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है तो आप साथ खड़े हो सकते हैं और आप वहाँ ये बिकवा सकते हैं, ठीक है। आप दुकान पे नहीं बिकेगा, कस्बे के बाहर, कस्बे में बेचिए। वीकली जो मार्केट लगते हैं शहरों में, कस्बों में, जैसे वेडनेसडे मार्केट, संडे मार्केट, इसमें बेचिए। रोड साइड बेचिए या हाट में बेचिए। दुकानों में बेचने की कोशिश मत करिए। तभी मैंने आपसे बोला कि आप बॉक्स वगैरह पे अपना पैसा खराब नहीं आपको करना है, ठीक है। ये आपका हो गया। तो
ये बेचने का मेन तरीका है। अब बात करते हैं, जो आखिरी पॉइंट हम कवर करते हैं वो है मार्केटिंग। अब दोस्तों मार्केटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूं। स्लीपर जो बच्चों की तैयार करी है 49 रुपये में, इसका फ्लैक्स बनवा लीजिए। जो आप देखते हैं आजकल फ्लैक्स चलता है जो दुकानों पे लगे होते हैं, ये बनवा लीजिए। उस पर लिखिए, हाईलाइट करिए इसी टाइप से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। लेडीज़ की 59 रख लीजिए, 69 में आप मेंस की रख लीजिए। इस टाइप से आप अपना जो दुकान है, जो आप रिक्शा है या आप स्टॉल लगा रहे हैं जो मेले वगैरह में या कहीं भी, वहाँ इस टाइप से फ्लैक्स होना चाहिए, हाईलाइट हो जाए, दूर से ही कोई देखे कि 49 रुपये में स्लीपर मिल रहा है, लोग आपके पास आएंगे, पूछेंगे, तो आप बता सकते हैं। दूसरा, अभी स्टार्टिंग में देखो मैं आपको बता दूं क्या होता है जब हम नए नए बिजनेस करते हैं, जोश ज़्यादा होता है। क्या हम करते हैं, वेबसाइट वगैरह रजिस्टर करा लेते हैं, उसको बनाने में पैसे आप देते हैं, वो नहीं बनाइए। सोशल मीडिया का स्टार्टिंग में यूज़ नहीं है, ठीक है। जब ये फर्स्ट स्टेप है, जब आप बिजनेस करना सीख रहे हैं और इस बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, जब आप 30,000 रुपये महीने कमाने लगें, उसके बाद आपका आता है वेबसाइट रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अब आपको अपना ब्रांड बनाना है। ट्रेड नेम या ब्रांड नेम, सोशल मीडिया, और फिर क्वालिटी प्रोडक्ट। लेकिन जब तक आपका ये सब नहीं होता, यानी 30,000 तक प्रॉफिट नहीं आता, तब तक आप ये काम मत करिए, क्योंकि इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लगेगा। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि स्टार्टिंग में पैसा हर जगह ख़राब मत करिए, ठीक है। जहाँ इम्पोर्टेंट है वही पैसे का यूज करिए, और कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिजनेस आप करिए। दोस्तों एक पॉइंट आपको कहते हैं कि ये मशीनें आप कहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों मैं दिल्ली में मेनली 2 लोगों को जानता हूँ और टेस्ट करता हूँ। एक है DK इंजीनियरिंग, पास में मैंने इनका नाम लिया हुआ है। एक है रॉयल पेपर इंडस्ट्री। फिर भी आपको ट्रस्ट नहीं करना, जो मैंने टिप्स बताए, खुद जाके वहाँ मैनुअल मशीन को चेक करना है, खुद काट के देखना है, क्योंकि अगर आप कम प्राइस वाली मांगेंगे तो एक कम प्राइस वाली भी दे देंगे, वो मशीनें बेकार हैं। लास्ट में मैंने वीडियो में दिखाई हुई हैं। आप सही क्वालिटी की मशीन लीजिए, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा हो सकता है। इन दोनों की वीडियो पे मैंने जो नेगेटिव कमेंट बहुत ही कम देखे हैं। अगर जो कमिटमेंट करेंगे वो मशीन आपको ऑफर करेंगे, आप चाहे ऑनलाइन मंगा लें, चाहे आप खुद विजिट करिए। लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा खुद विजिट करिए, क्योंकि किसी पर ट्रस्ट मत करिए, मुझ पर मत ट्रस्ट करिए, खुद विजिट करिए। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तभी आप लीजिए। तो ये मेरी उससे डिटेल थी कि कैसे आप स्लीपर बिजनेस कर सकते हैं। फिर भी कोई अगर पॉइंट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आगे फ्यूचर में हम और वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं अगले 80 वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।